हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हर रहा है तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः शीर्मयि शीर्षयुतां स्वाहा। ओम वांग में आशे अस्तु, ओम नसुर में प्राणोऽस्तु, ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु, ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम मोर्योर में ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्मा में सहसन्तु। आत्मदातमम् ओम सनः पिते अशूनवे अग्ने सुपायनो भव, स च स्वानः भगः, स्वस्ति देव्यधितिर्नमणः, स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः, स्वस्ति द्यावा पृथ्वीमहि। ओम समुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः, लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः, धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो। चाची प्रणाम। दिव्यन्तरिक्षे पयोधा पयश्वती प्रतिशासन्तु मह्यं, पंचनद्याः सरस्वतीमपि यन्ति षोडश भवदेशे भवस्वरिता, पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं मंगल कामनाया स परिवारस्य बन्धु बान्धवस्य सर्वेषां कल्याणार्थाय पंचविंशति वैवाहिक वर्षगांठ उपलक्ष्ये श्री सत्यनारायण व्रत कथा श्रेण्यां कृते संकल्पं करिष्ये, तदर्थं भवन्तं दृढे सुमन्त गुणानामागारो भवतु मम पूज्यो कुलगुरुं, भवतु मम पूज्यो कुलगुरुं। पान निकाल दीजिए। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः, पतिरेके आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुदेव, कस्मै देवाय विशा विधेयमा, द्रव्यदक्षिणासहितं संकल्पं समर्पयामि। लीजिए भैया, टीका लेके ऐसे छींटा मार दीजिए तो ओम गंधद्वारां दुरादशां नित्यपुष्टां करेशनिं, श्रीअखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठः, चन्दनं प्रतिक्रियतां अक्षदां सुरश्रेष्ठः, कुङ्कुमात् सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या गृह्णामि। खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघाक्षूलं भुजुण्डिं शिरा, शङ्खं सद्यदस्तिकस्तिनयनां सर्वाङ्गभूषभृतां, नीलास्मद्युतिमा की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषिगण एकत्रित हुए, धर्म की संसद लगी, धर्म की चर्चा हुई कि मानव मात्र के कष्ट को दूर कैसे किया जाए। यही विषय रखा गया। पृथ्वी का
धार्मिक स्थानों का केंद्र है। नैमिषारण्य तीर्थ अपने उत्तर प्रदेश में अपने पास में है। चक्र तीर्थ स्थान है वहाँ पे। चक्र तीर्थ नाम इसलिए पड़ा, जैसा विष्णु जी के पास एक चक्र था वैसा ही ब्रह्मा जी के पास भी था। ब्रह्मा जी ने जब छोड़ा वह चक्र तो वह जा करके चक्र तीर्थ में रुका, क्योंकि और वो सभी धार्मिक स्थलों का केंद्र हो गया, तो वहाँ का विशेष महत्व है। तो वहीं पे बैठ करके 88,000 ऋषिगण धर्म संसद लगाते थे। चर्चाएं चल रही थी कि मानव मात्र के कष्ट को किस प्रकार दूर किया जाए। तो सभी ने मिल करके 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, क्योंकि सूत जी 18 पुराणों के रचयिता, सब कुछ जानने वाले विद्वान सर्वश्रेष्ठ थे। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से व्यक्ति सब कष्टों से मुक्त होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार की बात है कि योगी नारद, अब वो कथा सुनाते हैं कि ये घटना कैसे प्रारंभ हुई, कथा का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे कहाँ से प्रचलित हुई, किस देवता ने सुनाई और किस देवताओं को सुनाई गई, किस ब्राह्मण ने सुनी, सारा दृष्टांत यहाँ आता है। कथा प्रारंभ होती है कि नारद जी अन्य लोकों में यात्रा करते करते मृत्यु लोक मतलब पृथ्वी लोक पर आए, और यहाँ आके देखा कि लोग तरह तरह के कष्ट को भोग रहे हैं। शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, धन का अभाव है, संतान का अभाव है, कोई ना कोई कष्ट मनुष्य के पास विद्यमान है। नारद जी सोचे कि देखिए, एक तो मानव योनि मिलती है अच्छे कर्मों के प्रभाव से, उसके बाद भी मनुष्य प्राणी मात्र दुखी है। तो वह बड़े दुखी हुए और मन में ये विचार लेकर के भगवान विष्णु के लोक में पहुंच गए। वहां जाकर के भगवान विष्णु को नमन किया, प्रणाम किया, जैसे सूर्य का तेज निकल रहा हो। शंख चक्र गदा पद्म अपनी भुजाओं में भगवान विष्णु ने ले रखा था। दीन प्रतिपालन वाले करने वाले भक्त वत्सल भगवान विष्णु सूर्य के तेजों की तरह चमक रहे थे। और किसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, यह जानने की हमारी इच्छा है। पूजा में ध्यान रखो। पूजा इधर किधर बोलने लगते हैं आप? पूजा में इधर ही ध्यान दीजिए। तो दूसरे अध्याय में फिर वह ज्ञान लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने लकड़ी का गट्ठर सिर पर धारण किया और उसने विचार किया कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, मैं भी उससे भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। वह निकल गया भगवान की माया से, ऐसे राज्य में गया जहाँ वर्षा हो रखी थी, लकड़ी उसकी सूखी थी, विवाह था किसी का, उसकी 2 गुने दामों में 4 गुने दामों में उसकी सारी लकड़ियां बिक गई। बड़ा प्रसन्न हुआ। घर आकर पक्के केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं के आटे से चूर्ण इत्यादि बनवा कर ले आया। जो भी उसके इष्ट मित्र 2-4 थे उनको बुला करके कथा का श्रवण किया, नृत्य गीत आदि का आचरण किया और भगवान की कृपा से अंत काल में श्री सत्यनारायण के लोक को गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बहुत हिले एनर्जी लग रही है ये अध्याय ये पुष्प चढ़ा दिया। अध्याय प्रारंभ, दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे कथा कहता हूँ सुनो। पहले के समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी थी और उसकी जो पत्नी थी वह भी सत्यवादी थी और धर्म आदि कार्यों में, दान दक्षिणा देने में, सत्कर्म करने में सदैव उसका सहयोग दिया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे कि वहां पे एक साधु नाम का वैश्य नाव लेकर के अपनी धन धान्य से परिपूर्ण होकर के वहां पहुंचा। वैश्य व्यक्ति ने राजा को पूजन करते हुए देखा तो अचंभित हुआ। उसने कहा, आप राजा हैं, आपको किस चीज का संसार में अभाव है? ये सारा राज्य आपका है, धन धान ऐश्वर्य से आप परिपूर्ण हैं। तो राजा ने कहा, निश्चय ही हम राजा हैं, लेकिन हमारे पास भी संतान नहीं है और हम संतान की प्राप्ति के लिए ही भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। वैश्य ने कहा, ऐसा भी कोई पूजन होता है जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो? तो राजा ने कहा, निश्चय ही भगवान सत्यनारायण ऐसे हैं जैसे जिसकी कामना भावना प्रार्थना लेकर के व्यक्ति आता है उसको परिपूर्ण कर देते हैं। वहां बैठ करके साधु वैश्य ने भी राजा के साथ कथा सुनी, प्रसाद लिया और थोड़ा प्रसाद घर लेकर के चला आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी का नाम था लीलावती को प्रसाद दिया और कहा कि यदि हमारे घर भी संतान होगी तो हम भी एक दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करेंगे। समय व्यतीत हुआ। सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर 10वें महीने में उनकी पत्नी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन पर दिन बढ़ने लगता है 16 कलाओं से युक्त होकर, ऐसे ही कन्या भी धीरे धीरे पिता के घर में रहकर बड़ी होने लग गई।
लेकिन जब कन्या का जन्म हुआ तो उसकी पत्नी लीलावती ने कहा कि आपको अब व्रत और पूजन कर लेना चाहिए, कन्या का भगवान ने हमें पुत्री भी दे दी है। आपने संकल्प किया था तो वैश्य ने कहा कि प्रिय अभी कन्या बहुत छोटी है, जब विवाह करेंगे तो मंडप में सुन लेंगे, तब तक ये भी समझदार हो जाएगी। कह के बात को टाल दिया। समय व्यतीत हुआ, उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन साधु वैश्य ने समय व्यतीत होते होते देखा कि धर्म मर्यादा को जानने वाले वैश्य ने देखा कि उसकी पुत्री सखियों के साथ नगर में खेल कूद रही थी। उसने विचार किया कि अब मुझे अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। तत्काल अपने जो भी दूत इत्यादि थे उनको भेजा और जाकर के दूत सुसंपन्न कांचन नगर गए, जिसे हम कलकत्ता के नाम से जानते हैं। वहां से बड़ा ही गुणवान सुंदर वैश्य पुत्र कन्या की योग्य वर देखा और साधु वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश सत्यनारायण भगवान के व्रत को भूल गया। परिणाम क्या हुआ? भगवान रुष्ट हुए और कहा, जा तुझे दारुण दुख की प्राप्ति हो। जब समय व्यतीत हुआ, अपने दामाद को लेकर के व्यापार के लिए साधु वैश्य चल पड़ा और समुद्र के पास रत्न सार नगर में गया। रत्नों के सार जो था वह था, उसे आजकल हम मुंबई के नाम से जानते हैं। और वहां जाकर दोनों ससुर जमाई व्यापार करने लग गए। एक दिन भगवान की माया से प्रेरित दो चोर राजा के राज्य में चोरी करते हैं। उस सुंदर का नगर का राजा जो था वह था चंद्रकेतु। चंद्रकेतु के राज्य में चोरी हो जाती है और चोर धन लेकर भाग रहे हैं। पीछे उनके राजा के दूत भाग रहे हैं। चोर डर गए कहीं पकड़े ना जाएं, तो जहां वैश्य और दामाद सो रहे थे रात को, वहीं पे धन छोड़ दिया और आगे भाग गए अंधेरे में। पीछे दौड़ते राजा के दूतों ने संपत्ति को वहीं देखा और उन दोनों को ही चोर समझ लिया। वैसा ही हाव भाव, कदकाठी, कपड़े इत्यादि सारे उनके भी वैसे ही थे। उनको लगा यही चोर हैं। सब भगवान से प्रेरित माया से सब कार्य चल रहा था। दोनों वैश्यों को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा की आज्ञा से उन्हें कारागार में डाल दिया गया। साधु अब इस प्रकार से साधु वैश्य तो और उसका दामाद तो दुखी थे ही थे, साथ साथ उनकी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भी शरीर से रुग्ण, मन में चिंता लिए भूख प्यास से दुखी, अन्न पाने के लिए दर भटकने लग गई। एक दिन भूखी प्यासी बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां बैठ के कथा सुनी, प्रसाद लेकर रात्रि को वापस आई। माँ ने पूछा, बेटी कहाँ रही? माँ से कहा कि माता ब्राह्मण के गई थी, वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। जैसे ही सत्यनारायण भगवान का नाम सुना, लीलावती ने कहा कि मेरे से अपराध हुआ है और उसने तत्काल सत्यनारायण भगवान का व्रत किया और मांगा, प्रभु मेरे पति और दामाद ने जो अपराध किए हैं या हमसे पूरे कुटुंब से जो अपराध हुआ उसे क्षमा कर दें। दीन प्रतिपालन करने वाले भक्त वत्सल भगवान प्रसन्न होते हैं और चंद्रकेतु को स्वप्न देते हैं कि वे दोनों चोर नहीं, उनको मुक्त कर दें। प्रातः काल राजा ने स्वजनों सभासदों को स्वप्न के संबंध में बताया। ब्राह्मण विद्वानों के आदेशानुसार राजा ने निर्णय लिया कि दोनों वैश्यों को मुक्त कर दिया जाए और मुक्त कर दिया। उनका छीना हुआ धन दुगना कर लौटा दिया। अपने शब्दों में उनका संतोष किया और कहा कि भाग्य ने आपको कष्ट दिया, आप अपने घर की ओर चल पड़े। दोनों ने राजा को प्रणाम किया और अपने घर की ओर चल पड़े। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम समाप्तः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय 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 प्रभु। अथ चतुर्थाध्याय प्रारंभ। चौथा अध्याय प्रारंभ करते हैं। यात्रां तु कृतवान् साधुर् मंगलायान पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा ददातु नगरं कियद्दूरं गते साधु सत्यनारायण प्रभु जिज्ञासन कितवस्ति किमस्ति तव नो स्थितम्। आगे कथा कहते हैं, सूत जी बोले, साधु वैश्य ने प्रथम विधान कर यात्रा की, मंगलाचार्य इत्यादि करके नाव चलने योग्य बना। अपने घर की ओर चलने ही वाला था कि भगवान श्री सत्यनारायण ने सोचा कि देखें इस व्यक्ति की मनोवृत्ति में कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं आया है। भगवान ने उससे जाकर के पूछा कि हे दंडी स्वामी। भगवान दंडी स्वामी का रूप धारण कर उसके पास पहुंचे और साधु वैश्य से पूछा, तेरी नाव में क्या है? साधु वैश्य धन धान्य संपदा ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हुए भी उसने कहा, मेरी नाव में लता पत्र भरे हुए हैं। ऐसे निठोर कठोर वचनों को सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारा कहा सच हो, और जाकर के कुछ दूर बैठ गए। कुछ समय बाद देखा नाव हल्की हो गई, उड़ते हुए चलने लग गई, उसमें लता पत्र ही भर गए। साधु वैश्य मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसके दामाद ने कहा, ऐसे शोक मत करो, दंडी स्वामी का श्राप है, उसकी शरण में जाने से मनवांछित फल मिलेगा। दंडी स्वामी के पास नमन कर महाशोक से व्याकुल होते हुए बोले, हे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर माया सवार थी। ब्रह्मादि भी आपकी माया से मोहित हुए हैं, वे भी आपके अद्भुत रूप गुणों को नहीं जानते। प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, कृपा करें।
भक्ति युक्त वाक्यों को सुनकर के भगवान प्रसन्न हुए और कहा, हे कुबुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुझे बारंबार पुकारा, फिर भी तुम मेरे अद्भुत रूप गुणों को नहीं जानते। इसीलिए देखिए दृष्टांत है, लेकिन यहाँ शिक्षा यही मिलती है कि जीवन में कभी भी, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग जीवन में व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। घर में आटा दाल चावल चीनी खत्म भी हो जाए तो कहो स्वामी बहुत रखा है, चलो और लेकर के आते हैं। ये नहीं कहना चाहिए खत्म शब्द बोलिए नहीं है बोलिए ही नहीं। तो क्योंकि माँ सरस्वती 24 घंटे में प्रति व्यक्ति के मुख में एक बार ना एक बार आ जाती है। कई बार हम जो कुछ कहते हैं वो कहते हैं शायद कुछ और कह दिया होता, वही पूरा हो जाता। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि पहले ना बोलते हैं, तो इसलिए पहले सकारात्मक जीवन में रहें और यही यहाँ शिक्षा मिलती है। तो खैर वहाँ पे साधु वैश्य ने मंगलाचार इत्यादि किया, धन से पुनः परिपूर्ण हो गया, अपने घर की ओर चल पड़ा। घर के निकट पहुंचा तो साधु वैश्य की पुत्री और पत्नी दोनों मिलकर के कथा सुन रही थी। माँ ने पूजा पूरी करी और अपनी बेटी से कहा, मैं अपने पति के दर्शन के लिए चलती हूँ, बेटी तुम भी जल्दी आ जाना, क्योंकि वह नगर के निकट आ गए हैं, अब उनके स्वागत करूंगी। पुत्री ने भी व्रत को समाप्त मान लिया माँ के वचन सुन करके, और भगवान का प्रसाद लेना छोड़ करके अपने पति के दर्शन के लिए चल पड़ी। इससे हुआ क्या, भगवान रुष्ट हो गए, उसके पति तथा धन से लदी नाव को जल में ही डुबो दिया। जब साधु वैश्य की पुत्री ने अपने जल में ही समाहित कर दिया तो वहां पे जब वह मूर्छित होकर के गिर पड़ी, अपने पति को नहीं देखा, होश आने पे चिंता करने लग गई। तब उसने कहा कि मैं ये खड़ाऊं लेकर के जल में ही मैं भी समाहित हो जाऊंगी। इस प्रकार का रूप जब अपनी पुत्री का साधु वैश्य ने देखा तो उसने कहा, हो ना हो यह हरण श्री सत्यदेव ने ही किया है। मैं भगवान सत्यनारायण की माया से मोहित हूँ। सबको अपने पास बुलाया और कहा, हे दीन प्रतिपालन करने वाले भक्त वत्सल, हे परमपिता परमेश्वर, मुझ पर प्रसन्न हो। मुझसे मेरे परिवार से किसी प्रकार की कोई गलती कोई भूल हुई है उसे आप क्षमा करें। नमन कर महाशोक से जब व्याकुल हो गया, सबने स्तुति प्रार्थना उपासना करी परमेश्वर की। तब आकाशवाणी होती है कि हे साधु वैश्य, तेरी पुत्री ने प्रसाद लेना छोड़ पति के दर्शन के लिए आई है, इसी के कारण इसका पति अदृश्य हुआ। यदि घर जाए और घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करे, पुनः आए तो इसका पति से अवश्य मिलेगा, इसमें संशय और संदेह नहीं है। तत्काल घर गई, प्रसाद प्राप्त किया और वहां आकर के सबने कीर्तन इत्यादि किया, अपने पति को वहां प्राप्त किया और साधु वैश्य ने अपने जीवन काल में सुख भोगता रहा। अंत में श्री सत्यनारायण के लोक को गया। वह अपने जीवन में माह में 2 दिन कथा करता रहा और अंत में सत्यनारायण के लोक को गया, जो अवैष्णवों को प्राप्त नहीं और जहाँ मायाकृत सत्य रज तम 3 गुणों का प्रभाव नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां 4th अध्याय समाप्तः। आखिरी अध्याय, सभी लोग पुष्प ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा पुष्प सब लोग ले लीजिए, 1 में 2 कर लीजिए अगर तोड़ लेना, बड़ा फूल जरूर। चलिए आध पंचमो अध्याय प्रारंभ। यदा न हम प्रयक्षामि आसीत्वं गजो राजा प्रजापालन् तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य तत्ता दुःखमवापदा एकदा सवनं गत्वा बहुविधान् पशून्। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब बात में जाइएगा। सूत जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, इसके अनंतर और भी कथा है, सुने। प्रजा का पालन कथा, अब आगे कथा कहते हैं, श्रेष्ठ मुनियों सुनो, आगे कथा है। प्रजा का पालन पोषण करने में निरत एक द्वंद्वध्वज नाम का राजा था। उसने भी भगवान सत्यनारायण का प्रसाद त्यागा और दुख पाया। एक समय वह वन में गया, बहुत प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर देखा कि भक्ति भाव के साथ। एक बार राजा शिकार खेलने वन में गया, अपने हाथी घोड़ों के साथ में शिकार खेलते खेलते जब वन में प्रवेश कर गया, थक गया तो उसे देखा जाकर के उसके हाथी घोड़े सब पीछे रह गए और राजा अकेला रह गया। घनघोर वन में जब उसको कोई नहीं मिला तो वह जा रहा था, रास्ते देखा कि कुछ गोप ग्वाले बैठ करके सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा अभिमान के कारण ना तो गोप ग्वालों के पास गया, ना ही सत्यनारायण भगवान को नमन किया और वट वृक्ष के छाया में जाके दूर बैठ गया। कुछ समय बाद गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के समीप आए, प्रसाद वहीं रख दिया। राजा अभिमान के कारण, गर्व के कारण उनका प्रसाद भी नहीं लिया।
छोटा बड़ा मान करके प्रसाद छोड़ दिया और दुख भोगा। दुख कैसे भोगा? जब उसके सारे सिपाही घोड़े हाथी सब आ गए तो पुनः अपने राज्य को जा ही रहा था कि उसको ये सूचना मिली कि उसके राज्य में आग लग गई है और उसके 100 पुत्र धन धान्य सब कुछ जल करके भस्म हो गया। तो वह चिंतन करने लगा, अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करने लग गया कि मैं तो अपनी प्रजा को अपने संतान की भांति प्रेम करता रहा, मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर परमात्मा ने मुझे कष्ट क्यों दिया? जब इस प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करता है, जब उसके साथ कुछ उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं तो उसको निश्चित ही उसका जवाब मिल जाता है। तो राजा को भी ये उत्तर मिल गया, उससे बोध हो गया कि उससे गलती हुई है। और जहाँ गोप ग्वाले बैठ करके पूजा कर रहे थे, राजा वहीं गया, गोप ग्वालों को पास बैठ करके उसने कथा का श्रवण किया, प्रसाद पाया और बड़े अच्छे ढंग से भगवान का कीर्तन इत्यादि किया। भगवान की कृपा से पुनः धन पुत्र से युक्त हो गया, जीवन काल में सुख भोगता रहा, अंत काल में सत्यनारायण को लोप हो गया। सत्यनारायण भगवान को कोई काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यदेव कहता है, कोई सत्यनारायण कहता है। सभी को मनोवांछित फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धारण कर रखा है। जो भगवान सत्यनारायण की पूजन करते हैं, कहते हैं बंदी व्यक्ति का बंधन कट जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है, संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, दरिद्र व्यक्ति धन पाता है। सारे बंधनों से मुक्त होकर के व्यक्ति अंत में भगवान के लोक को ही जाता है। इस सत्यनारायण भगवान की कथा को पहले इस अध्याय में जो निर्धन ब्राह्मण हुआ, लकड़हारा हुआ, उनके दूसरे जन्म में कैसे उन्होंने मुक्ति को प्राप्त किया, ये यहाँ बताया जाता है। दूसरे जन्म में कहते हैं शतानंद परम बुद्धिमान सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ। जो ब्राह्मण था वो अगले जन्म में सुदामा होकर के भगवान की सेवा करी, श्री कृष्ण की, और मोक्ष का प्राप्त किया। काष्ठ भारवाहक जो लकड़हारा था, वह भिल्ल था, वह गुहराज निषाद हुआ और उसने श्री रामचंद्र जी का भजन कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए, जो रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को गए। साधु नामक वैश्य भी सत्य प्रतिज्ञ मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जो आराम से स्त्री और पुत्र द्वारा आधे शरीर को चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। त्वंगध्वज जो राजा था वह स्वयं भुव मनु हुए, जो सभी को भगवान संबंधी कर्म कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो मनुष्य सत्यनारायण की कथा कहता अथवा श्रवण करता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा जाता है, इसमें कुछ भी संशय और संदेह नहीं। हे परमेश्वर, आज इस पवित्र वातावरण में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी का जीवन निरोग रहे, स्वस्थ रहे, परिपूर्ण रहे। जैसे परमात्मा ने लकड़हारे के कष्ट दूर किए, धन ब्राह्मण को धन धान ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर दिया, हे परमेश्वर, वैसे ही जो भी यहाँ उपस्थित श्रद्धा से आतुर सभी लोगों को, सभी के कष्टों को दूर करें, धन धान्य ऐश्वर्य से सभी परिपूर्ण रहें और हमारे यजमान निरोग स्वस्थ दीर्घायु को प्राप्त करते हुए, सताई होते हुए, अधीन रहते हुए, दोनों हाथों से सदैव सबकी मदद करते हुए सताई हो, दीर्घायु हो और पूर्वजों का आशीर्वाद इन पर बना रहे, ईश्वर की कृपा ऐसी बनी रहे। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचम अध्याय समाप्ता। श्री सत्यनारायण भगवान शीघ्रितं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। अग्नये जातवेदसे ॐ तन्वासमिद्भिरङ्गिरोघृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नये इन्द्रसेदं नमः। पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नादेन समेधया स्वाहा। जातवेदसेदं नमः। ओम आयन्त इद्मयात्माञ्जात वेदस्तेनेधस्व चेद्धवर्धय। अस्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नादेन समेधया स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसेदं नमः। नुवन्यस्वानुमते नुवन्यस्व सरस्वते नुवन्यस्व देव सवितः प्रशुवयजं प्रशुवयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वा। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः।
हाँ ठीक है। ये पूजा थोड़ी थोड़ी सी। पूरा टोकरी को दे दो। ओम ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिवर्चा स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजं स्वाहा। ऋषिभ्यो देभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम पवित्रमसि शतधारं वशः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसो पवित्रेण शतधारेण सोप्वा कामधोक्षा। अग्नेशी आयुर्मदेहि ओम वर्चोदाग्नेशी वर्चोमय देहि अग्नि अन्वितन्वापणः तेजोसि तेजोमय देहि। ओम वीरमसि वीरमय देहि ओम बलमसि बलमय देहि। ओम ओजोसि ओजोमय देहि। ओम मन्योसि मन्योमय देहि। ओम सहोसि सहोमय देहि। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। ज्ञान की गंगा बहाकर सुखमय ज्ञान दो। निरोग होकर सभी सतवर्ष आयुष्मान हो। धन धान्य से पूरी सदा तेजस्वी हो विद्वान हो। पुत्र पौत्रादिक सहित बलवान हो श्रीमान हो यजमान हो मधुमान हो धनवान हो धीमान हो। सब लोग हाथ जोड़े नेत्र बंद करें। परेश दयालु प्रभु नित्य शुद्ध मुक्त स्वाद परमात्मा जगत जननी मंगलमय मां, आज आपके आशीर्वाद प्रभु कृपा से इन बच्चों का 25 वर्ष का दाम्पत्य जीवन बड़ी श्रद्धा के साथ पूर्ण हुआ है। यही परमात्मा ने अपने आनंद के भरत आनंद की वर्षा करे। इनका जीवन सुखमय हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, पढ़ाई हो और परिवार के सभी बच्चे निरंतर अपने माता पिता पिता पितामह के बच्चे पर चलते हुए उनके स्मृति को फैलाते जीवन प्रगाढ़ प्रेम की व्यवस्था में सदा तत्पर रहे। यही प्रभु आपसे प्रार्थना है। नाथ हम सबकी प्रार्थना को स्वीकार स्वीकार माला बनाओ। मिस्टर कपूर कपूर सब बहुत सारे कपूर हैं। कौन से? मेरे को समझ गए। सब आवाज पहचानते हैं अपने अपने मास्टर की। भगवान इस परिवार को सुख का सदा वरदान दो। ज्ञान की गंगा बहाकर शुद्ध वैदिक जान दो। निरोग होकर ये जीवन शतवर्ष आयुष्मान हो। दो माला मनिका चलो। अरे वाह सर गेम प्रॉम्प्ट हो गया है। सब लोग शांत हो जाएं। देखिए जो प्रसिद्ध माला जो है आज हमारे कपूर साहब बनारस से आए हुए हैं। हाँ जी बच्चे बेटा सब लोग इस तरफ आओ। आओ भैया आओ। हाँ जी हाँ जी हो रहा है। आयुष्मान हो। धन धान्य से पूरे सदा तेजस्वी हो विद्वान हो। पुत्र पौत्रादिक सहित बलवान हो श्रीमान हो मतिवान हो धर्मात्मा। आशीर्वाद है।
कि हमारा कपूर परिवार पूरा हरा भरा रहे और इन बच्चों का जीवन रिद्धि सिद्धि से जरा झोली इनकी भरी रहे। इस पवित्र बेला में सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और नमो नमः। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अर्चना जय जय ब्लेसिंग्स गॉड ब्लेस हैप्पी जर्नी। ये दे दीजिए आप। आइए कलावटी का। हाँ आ जाओ बेटा तुम भी आ जाओ। इसको बस कलावा बनाओ चलो। बहुत स्वागत। चलो भैया आ जाओ मंकी आओ। तुम्हारे के बाद ही होगा ना। प्रसाद मिला दो दूल्हे वाले को। आप आइए पहले ये पंजीरी बना दीजिए। ये रोला बाबा जी 101 रुपया। बिल्लू 140 में नहीं। ओके ला मैं आ रहा हूँ। आओ अभी अंकुर बाहर है। एक मिनट में आ गया अंजना। सर प्रणाम। प्रणाम सर। थैंक यू। भैया प्रणाम। माल मिल रहा भाई। थैंक यू। मासी प्रणाम। प्रणाम।
आप ही दोनों लोग हाथ उधर ही दोनों भाभी लोग हाँ यहाँ आइए एक मिनट सामग्री का कोई ऐसा गैंडी नहीं कर सकते। It is good. It is good. Sorry. Congratulations. Again and again and again. हाँ जी सीधा चलिए मैं राजू संतान हमारी हो श्रद्धा अब कब जा रहे कितनी देर में जा रहे बहुत बहुत बधाई आपको तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी यादों में जागा तेरे ख्यालों में बना मैं डगर हो या मेरा यार आए मन हो जाए भीड़ के बीच अकेला बात जन्म हमें कई बार कितना मधुर तेरा मेरा प्यार देना होगा जन्म हमें कई बार भैया आ जाइए आप भी
जो तुझ में है कहीं नहीं दिलों को जी मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां नहीं तो अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ कुर्बान मेरी जान